एवरीवन, दोस्तों, जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था, हो सकता है आप कई सारी क्लासेस भी ज्वाइन किए हो और शायद वो चीज आपको ना मिल पाई हो, जिसका हवा बना दिया गया है प्राइजेक्शन। दोस्तों, आज उस प्राइजेक्शन को मैं जो बिल्कुल एकदम सिंपल देसी भाषा में आपको देने जा रहा हूं। अगर आपसे कुछ मांग रहा हूं तो सिर्फ आपका समय मांगता हूं कि केवल कंसंट्रेट हो करके ये वीडियो आप देखिएगा। क्योंकि दोस्तों, इसमें हम किसी भी सिंपल पैटर्न लाइक है मार इन्वर्टेड है मार शूटिंग स्टार सपोर्ट इन सब पर बिल्कुल ही बात नहीं करने वाले हैं। हम एडवांस प्राइसिंग की बात करने जा रहे हैं। और आप ये मान लीजिएगा कि इस वीडियो के लिए आपने हमको 50,000 रुपए दे रखे हैं और हमने मान भी लिया, हमने ले लिया है। मानना ही तो है, मान लिया। क्योंकि दोस्तों, ये चीज 50,000 देकर भी हो सकता है ना मिले, लेकिन मैं दे रहा हूं, पैसे नहीं ले रहा हूं, तो हो सकता है किसी का इंटरेस्ट में कम हो कि फ्री में क्या चीज आदमी दे सकता है। तो इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिएगा। अब शुरू होते टॉपिक पर। बहुत ही बेहतरीन चीज है दोस्तों, हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मान लीजिए कोई स्टॉक है या इंडेक्स है, कुछ भी है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी, कुछ भी मान लीजिए है। स्टॉक ऊपर से मान लीजिए गिरते हुए नीचे आ रहा है और मान लीजिए यहां पर हमारा कोई एक बेहतरीन डिमांड जोन है। ठीक दोस्तों, या फिर काफी ट्रेडर सपोर्ट पे भी ट्रेडिंग करते हैं, मैं उसमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता हूं। ठीक है। अच्छा, डिमांड जोन थ्योरी क्या कहती है कि अगर हमारा कोई भी डिमांड जोन अच्छा है, उसका पोटेंशियल अच्छा है, वहां बार अच्छा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, अगर प्राइस गिरते हुए किसी डिमांड को हिट कर रही है तो वहां से प्राइस में हमको एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। ये काम है डिमांड जोन का। ऐसे ही इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, सप्लाई जोन। कि मान लीजिए कोई प्राइस ऊपर जा रही है और सप्लाई जोन को हिट किया, अब वहां से अगर सप्लाई जोन अच्छा है तो वहां से प्राइस डाउन आ सकती है। प्रॉब्लम ये आती है कि मार्केट में अलग अलग टाइम फ्रेम पर बहुत सारे हजारों की संख्या में दिन भर सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई जोन बनते रहते हैं। बात आती है हम किस डिमांड जोन पर अपना कॉन्फिडेंस रखें, किस पर हम विश्वास रखें। एक बहुत बड़ा शब्द है विश्वास। देखिए, नो डाउट मार्केट का में देखिए एक शब्द है टारगेट, एक शब्द है एसएल। ठीक है। एसएल से भी कोई नहीं बचा है, कोई क्यों ना कितना बड़ा सूरमा हो, एसएल मार्केट जब चाहेगी तब दे देगी, क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम। लेकिन हमको कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमने 10 ट्रेड किया है, तो मैं कम से कम बात कर रहा हूं, कम से कम में बात कर रहा हूं, तो 6 का टारगेट हो और 4 का एसएल हो। क्योंकि अगर आपने 5 में लिया टारगेट, 5 में एसएल, तो जुआ हो गया। एक सिक्कों को उछालेंगे दो ही प्रोबेबिलिटी है हेड एटेल की, तो 5-5 वो तो हो गया, जुआ हो गया। 5 से अगर ऊपर आपका टारगेट जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप अब सही दिशा में काम कर रहे हैं। अगर 7 का टारगेट हो रहा है, 3 का हो रहा है एसएल, तो ये तो और अच्छी बात है। तो हमको अब ये देखना है कि हम किस डिमांड जोन को ट्रेड करें और कब ना करें। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो हम ये कवर करने जा रहे हैं कि किसी डिमांड जोन का एसएल कब हिट हो सकता है, एसएल कब हिट हो सकता है, या आज का टॉपिक कह सकते हैं कि कब हमें किसी डिमांड जोन को ट्रेड करने से बचना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है, हम यहां पर आते हैं पहले इस पर, ताकि चीजों को हम आसानी से आपको पूरे से बता सके। यहां पे गए हम, हाँ ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्या है, एकदम बेसिक टू एडवांस है। अब आप एक बात समझिए दोस्तों, क्या है, मार्केट में ये होती है रेड कैंडल। ठीक है। आपने एक चीज देखा होगा
मतलब अपर और लोअर सर्किट का जो एक्सेप्शन को छोड़ करके आपने चीज देखोगा मार्केट में जो है लगभग हर एक प्राइस पर बायर सेलर के बीच में हमेशा सौदा लिया जाता है, दिया जाता है और प्राइस चला करती है। हम उस चीज को आप बात कर जा रहे हैं जिस चीज को हम सोचते हैं बहुत आसान चीज है, इसको क्या समझे, नहीं, शायद वही हम गलती कर रहे हैं जिससे हम मार्केट से पैसा नहीं बना पा रहे हैं। मान लीजिए इधर सेलर है, ठीक है, इधर हमारा इस सेलर हमारा है, इसको करते हैं ब्लैक, ठीक है, अब चलते हैं, ठीक है, देखिए इधर हमारा मान लीजिए क्या है, सेलर है, ठीक है, और ये हमारा क्या है यहां पर बायर। मार्केट में बायर और सेलर यही तो दो है यहां पर मार्केट में। क्या होता है, मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपए पर कोई सेलर बेचना चाह रहा है, इधर बायर होता है, कहता नहीं भैया मैं तो 99.5 पर बाई करूंगा, इंतजार करता कि जब रेट घटेगा मैं बाई कर लूंगा। फिर इसके जो कोई सलाह है कि मैं तो भैया 101 में बेचूंगा, एक कह रहा नहीं भैया मैं तो 100 पे बाई करूंगा, कोई कह रहा है कि मैं 102 बेचूंगा, कोई कह रहा है कि मैं 101 पे लूंगा। ऐसे ऐसे बायर सेलर रेट लगाते रहते हैं और सौदा इनके बीच में जो है चला करता है। इसी हिसाब से हमारी कैंडल क्या होती है, ऊपर या नीचे जाती है, ऊपर जाएगी तो ग्रीन कैंडल बनेगी और प्राइस नीचे आएगी तो रेड कैंडल बनेगी। डिपेंड करता है इनमें हावी कौन हो रहा है, इनमें जीत कौन रहा है। अब हम एक चीज देखेंगे यहां पर दोस्तों, क्या होता है मार्केट में कि मान लीजिए यहां से क्या हुई, आई रेड कैंडल, और मान लीजिए यहां पर इसकी ओपनिंग हुई थी, मार्केट का टाइम था क्या 9:15 AM पर, ठीक है, मार्केट ओपन हुई है और 3:30 पर यहां पर मार्केट क्या हुई, क्लोज हो गई, सॉरी PM है ये, यहां मार्केट क्लोज हो गई। एक रेड कैंडल है तो ओपनिंग ऊपर होती है और क्लोजिंग यहां नीचे होती है, ये तो आप जानते होंगे, ठीक है। लेकिन आप एक चीज आइए, ओवरऑल दिन में आप अगर पूरा डेली टाइम फ्रेम पर है, मान लीजिए अगर आप टाइम फ्रेम की बात करें, आपने देखा कि अगर मैं डेली का टाइम फ्रेम लगा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं मुझे आज दिन भर में एक रेड कैंडल बनी हुई मिली। लेकिन क्या ये बात सही है कि केवल दिन भर सेलिंग ही हुई है, मैं बोल रहा हूं लोअर सर्किट केस को छोड़ करके, उसकी मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूं। तो क्या है, रेड कैंडल बनी हुई है डेली टाइम फ्रेम पर, लेकिन जब इसी कैंडल को आप ओपन करेंगे और इससे छोटे टाइम फ्रेम पर, वो चाहे 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, 10 मिनट हो, 1 आवर हो, 2 आवर हो, ठीक है, तो नो डाउट आपको चार्ट ऐसा दिख सकता है, कभी यहां भी रेड आई, फिर रेड कैंडल आई, फिर आपको ग्रीन्स भी मिलेंगी, एक आधा आपको डोजी भी मिलेंगी, फिर आपको रेड मिलेंगी। मतलब अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बहुत सारी कैंडल, एक बड़ा सा चार्ट आपको मिलेगा और उसमें कुछ ग्रीन कैंडल्स कुछ रेड कैंडल भी दिखेंगी। इसका मतलब कभी कभी तो बायर भी काम किया है ना, जितनी ग्रीन कैंडल आई है स्मॉल टाइम फ्रेम पर, वहां पर बायर ने क्या दिखा है, इंटरेस्ट दिखाया तो ऊपर लगे प्राइस को, लेकिन जहां रेड कैंडल आई है वहां सेलर जीत रहे थे, इसलिए कैंडल क्या हुई, नीचे आई। सेलर जीत रहे हैं मतलब सेलिंग किए जा रहे हैं, प्राइस नीचे आ रही है, कभी कभी बायर भी बाई कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इन सब की लड़ाई का रिजल्ट ये निकलता है, मान लीजिए कि लास्ट में कोई स्टॉक था, ओपन हुआ 100 रुपीज पर और क्लोज हो गया वो सपोज करिए 95 पर, तो ओपनिंग तो 100 पर हुई, क्लोजिंग 95 पर हुई, तो स्टॉक क्या हुआ, नीचे गिर के बंद हुआ। तो अगर स्टॉक नीचे गिर के बंद हो रहा है तो क्या आएगी, रेड कैंडल आएगी। लेकिन इसका मतलब तो यह नहीं कि पूरे दिन भर सिर्फ सेलिंग की गई है, बीच में जो बायर भी तो आए हैं, बात अलग है, वो जीत नहीं पाए, लास्ट में हार गए 3:30 तक, ठीक है। तो ऐसे सौदा हमारा चला करता है मार्केट में। अब मान लीजिए
क्या होता है, ठीक है, इसको हटा देता हूं। सब हटा देता हूं, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या देखना है, मान लीजिए हमारा कोई डिमांड जोन है, वो किसी टाइप डिमांड जोन, किस टाइप का, सपोज करिए हमारा एक डिमांड जोन यहां पर है, एक रेड कैंडल है, उसके बाद कुछ क्या है, बेस कैंडल्स है। हम हर वीडियो बताते हैं बेस कैंडल क्या होती है, जो डोजी कैंडल्स होती हैं उनको हम क्या मानते हैं, बेस कैंडल्स। बाकी इसकी सेपरेट वीडियो अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसको जाके देख सकते हैं। एक रेड कैंडल आई, दो बेस कैंडल आई, उसके बाद दोस्तों क्या आई, यहां पर हमारी ग्रीन कैंडल आई। ये हमारा क्या बन गया, डिमांड जोन बन गया। अगर हम इसकी दोस्तों मार्किंग करते हैं, मार्किंग कैसे करते हैं, ये सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरी प्लेलिस्ट का ही लिंक, आप वहां से पूरा डिमांड सप्लाई जोन की बेसिक टू एडवांस सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी एक साथ, ये प्लेलिस्ट है, ठीक है दोस्तों। इसकी हम मार्किंग कर देते हैं। ये तो प्राइस एक्शन से होता है डिसाइड कि हम मार्किंग इससे करें या इससे करें, ठीक है। अभी मैं नॉर्मल कर रहा हूं मार्किंग। सबसे ऊपर की जो बेस कैंडल की बॉडी है वहां से प्रॉक्सिमल लाइन, और सब में जिसकी भी नीचे है यहां से डिस्टेंस खींच लिया। ये हमारा कौन सा एरिया है, यहां से यहां तक जो हमारी एरिया है ये क्या है, डिमांड जोन है। हमने क्या किया, ये डिमांड जोन बना दिया, और ये डिमांड जोन बना करके प्राइस क्या हुई थी, यहां से कंटिन्यू ऊपर ऐसे से जा रही थी, यहां तक प्राइस गई, यहां पर बनी ये ग्रीन कैंडल, ठीक है, आप समझ लीजिएगा ग्रीन कैंडल, ठीक है। ड्राइंग थोड़ी सी गलत हो सकती है बनाने में, मतलब लास्ट तक गई, इसके बीच में कुछ यहाँ पर भी कुछ ग्रीन बनी होंगी, आप समझ रहे हैं ना। आवश्यक नहीं कि लगातार प्राइस ग्रीन ही बना रही हो, एक आधा यहाँ पर रेड कैंडल भी आई होंगी, ऐसे कर देते बनाए ऊपर गई, लेकिन नीचे से क्या किया, एक डिमांड जोन बना के छोड़ दिया, प्राइस वहां पहुंच गई। अब प्राइस यहां से नीचे आना स्टार्ट कर रही है। अब यही बात हमें समझनी है, प्राइस ने क्या किया, रेड कैंडल दिया, फिर रेड कैंडल दिया, फिर दिया रेड कैंडल, और फिर दिया उसने रेड कैंडल। प्राइस देखिए आपके डिमांड जोन में प्राइस आ चुकी है, क्योंकि यही आपकी प्रॉक्सिमल लाइन है। अब आप तो सोचेंगे कि प्राइस भैया डिमांड जोन में आ गई है, यहां हमारी एंट्री बन रही है, इस लाइन पे एंट्री है, इस पॉइंट पे हमारा एसएल है, एंट्री बन रही है, लॉ बना पोजीशन नहीं। अब आपको यह चीज आज से देखना चाहिए कि अगर प्राइस कंटिन्यू ऊपर गई है, और जहां से रिवर्स हो रही प्राइस, यहां से रिवर्स हो रही प्राइस नीचे, जहां से रिवर्स हो रही है वहां से लेकर के और एंट्री तक क्या सभी की सभी रेड कैंडल ही है। आप इसमें खास बात देखेंगे, प्राइस यहां से यहां तक नहीं स्टॉप पर गई, और जब यहां से रिवर्स हुई है उसका ये भी क्या है, रेड कैंडल, रेड रेड रेड। अगर प्राइस में एंट्री मिल रही डिमांड जोन में, लेकिन एंट्री होने तक और रिवर्स हुई जहां से प्राइस वहां तक के बीच में सभी की सभी रेड कैंडल्स है, मतलब यह हो रहा है कि ओवरऑल हर एक दिन कौन जीत रहा है, सेलर जीत रहा है। अभी जैसे हम बताया कि ये रेड कैंडल आई दिन भर में क्या, लेकिन स्मॉल टाइम फ्रेम में इस कैंडल को आप ब्रेक करेंगे 5 मिनट 15 मिनट 1 आवर पर, आपको वहां पर ग्रीन कैंडल भी दिखाई देंगी, लेकिन वहां बायर एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल वो 330 तक हार गए। मतलब यहां भी सेलर जीते, बायर यहां भी थे दिन भरे, लेकिन जीते कौन, सेलर। यहां कौन जीता, सेलर। यहां कौन जीता, सेलर। यहां कौन जीता, सेलर, सेलिंग जीत रहे। मतलब ये कह सकते हैं सेलर के कंपेयर में बायर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहे हैं कि वो प्राइस को नीचे गिरने से रोक पाए। मतलब क्या सीखा हमने ये सीखा कि मतलब बायर जो है यहां पर थके हुए से है, तो क्या गारंटी है
कि इस डिमांड में प्राइस आएगी, यहां बायर अपना इंटरेस्ट दिखा ही देंगे, क्योंकि सेलर जो है पूरी गाड़ी को रिवर्स करके नीचे तरफ लेके आ रहे हैं। तो अब इस डिमांड जोन के चलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, या कह सकते हैं ऐसे डिमांड जोन रिस्की हो जाते हैं। नो डाउट, अगर आपको प्राइस एक्शन की पूरी कंप्लीट नॉलेज है, डीप प्राइस बोलते हैं, डीप प्राइस एक्शन, तो ऐसे डिमांड जोन को भी आप ट्रेड कर लेंगे। लेकिन स्टार्टिंग एज में अगर हम चार्ट को उतना क्लियर नहीं पढ़ पाते हैं या हमको उतनी एडवांस एनालिसिस नहीं आती है, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं कि फिलहाल ऐसे डिमांड जोन्स को थोड़ा सा ट्रेड करने से अवॉइड करना चाहिए कि जब एंट्री से लेकर के और जहां प्राइस रिवर्स हुई सारी की सारी बैक टू बैक रेड कैंडल ही है, कहीं भी बीच में ग्रीन कैंडल नहीं आई है। ऐसे डिमांड जोन में आप देखेंगे प्राइस काफी टाइम क्या करती है, डिमांड से नीचे आकर के यहां पर एसएल हिट कर देती है। बाद टाइम फ्रेम पर हमने आपको एक वीडियो दिया था, एक बार आपको याद होगा, कि बड़े टाइम फ्रेम के साथ स्मॉल टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कैसे करें। उस वीडियो को भी हम इंड स्क्रीन पर, जब वीडियो खत्म होगी लास्ट के 5 सेकंड पहले वो वीडियो आपको वहां पर शो होगी स्क्रीन पर, उसको आप क्लिक करके उस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम वो रहेगा। मतलब आप बताया था कि अगर वीकली की लोकेशन है, WIT ट्रेड है, तो 1 आवर 2 आवर पे देखना है, मंथली की लोकेशन है तो डेली पर देखना है। ठीक है, ऐसे में बता रखा है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, सीधे आते हैं चार्ट पर। चार्ट पर ये चीजें पूरे तरीके से एकदम से क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, हम यहां पर दोस्तों एक काम करेंगे, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहां पर हमने यहां पर होमवर्क किया हुआ है। इसमें पहला चार्ट हम ओपन कर जा रहे हैं सेल का दोस्तों। ठीक है, आपको स्टॉक्स मतलब नहीं है कि आपको टिप्स समझ दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। एक एग्जांपल पर्सन में यूज कर रहा हूं, आप इसको देखिए क्या कौन सा स्टॉक से मतलब आप ये सीखिए कि हम उसमें किस प्राइस एक्शन की दोस्तों बात कर रहे हैं। खुल जाओ बाबू चार्ट। सॉरी दोस्तों, ठीक है, ये सेल का चार्ट है। दोस्तों मन कहता है कि मैं रोज एक प्राइसिंग वीडियो दूं रोज। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं सिर्फ कंटिन्यू बैक टू बैक सिर्फ वीडियो ही बनाता रह जाऊंगा, तो मैं दोस्तों अपना खुद का टाइम कैसे दे पाऊंगा चार्ट पर। ठीक है, तो वो एक्यूरेसी ऐसी बरकरार रहे आप लोग के आशीर्वाद से, इसलिए थोड़ा सा मैं यूट्यूब पे टाइम कम दे पाता हूं दोस्तों। ठीक है, आप कहीं भी देख लीजिएगा। बाकी देखिए डिमांड जोन क्या होता है, ठीक है, तो ये चीज तो जो हमारे पुराने भाई बहन हमारे दोस्त हैं वो तो जानते ही हैं। मेरा चैनल ही उसी पर पूरा बेस है। बाकी आपको जो भी कंफ्यूजन है इस टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें कमेंट करिए, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाता हूं। आप देखिए आपसे कई व्यूअर ऐसे हैं जो थैंक यू बोलते भी हैं मैसेज करके कि हमने आपसे कमेंट में पूछा था, आपने उसमें वीडियो दिया। ठीक है, आप एक चीज देखेंगे, कहीं भी देख लीजिए, इवन मैं यही दिखा देता हूं। आप देखिए यहां पर एक डिमांड जोन है, ये एक रेड कैंडल है, एक रेड कैंडल है, उसके बाद एक बेस कैंडल है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल है, फिर ग्रीन कैंडल। कहीं ना कहीं ये ड्रॉप बेस रैली का हमारा यहां पे क्या है, ये डिमांड जोन है। ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस एरिया बात कर रहा हूं दोस्तों। आप इसमें एक चीज देखेंगे दोस्तों, अगर इसकी मार्किंग करते हैं, एक बार हमने बताया था वीडियो गैप अप वाली, अगर गैप अप से मार्किंग करते हैं तो ये रही हमारी प्रॉक्सिमल लाइन और ये दोस्तों हमारी रही डिस्टल लाइन। आप देखिए यहां पर ये एसएल हिट हो गया, क्योंकि डिमांड जोन तो आपका यही सकता है और प्राइस इस रेड कैंडल की बिक ने इसको ब्रेक कर दिया, एसएल ले लिया प्राइस ने यहां पर। क्यों? आप देखिए जब प्राइस यहां तक तो कंटिन्यू ग्रीन कैंडल से ऊपर गई और जब रिवर्स हुई रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, रेड
रेड रेड रेड। जब बैक टू बैक रेड कैंडल्स प्राइस में आता है उस टाइम पर डिमांड जोन के एसएल हिट होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। वो बात अलग है कि आप हैवी सेलिंग को देखकर अपने एसएल को थोड़ा सा और नीचे रखें, वो तो एक्सेल केस है, वो तो आपकी एनालिसिस कैसी है, कितना भरोसा उस पर बढ़ता है। लेकिन देखिए यहां पर एसएल हिट हो गया। ऐसे बहुत से डिमांड होंगे। देखिए यहां पर कितना अच्छा डिमांड यहां पर है, देखिए दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर कहीं ना कहीं यहां पर एक रैली बेस रैली रैली का डिमांड है। इस डिमांड में कहीं पर हमको तो कोई नहीं दिख रही कमी। रैली बेस रैली रैली। दोस्तों क्या है, डिमांड सप्लाई जोन के थ्योरी में हम बड़ी रेड कैंडल को बोलते हैं ड्रॉप, बड़ी ग्रीन को बोलते हैं रैली, और जो हमारी छोटी छोटी कैंडल्स होती हैं जिनको आप हैमर, हम इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, ठीक है, मतलब डोजी कैंडल्स होती है, उनको बोलते हैं बेस कैंडल्स। तो एक डिमांड हमारा बन गया। यहाँ पर यहाँ क्या है, डिमांड जोन है। एक बार दोस्तों हम एक काम करते हैं, इस डिमांड जोन की मार्किंग करते हैं। ये हम गैप अप वाले से मार्क कर रहे हैं, जो बताया था आपको हमने बार। बाकी आप बिग टू वीक या बॉडी टू वीक मार्क सकते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज यहां पर देखें दोस्तों, क्या हुआ, अच्छा डिमांड जो है, देखिए प्राइस बैक टू बैक दो ग्रीन कैंडल्स हैं। आप देखेंगे जब प्राइस यहां से नीचे आती है, यहां तक प्राइस ऊपर गई, यहां तक गई, रेड कैंडल आई, मैं मानता हूं यहां पर दो ग्रीन कैंडल आ गई, छोटी छोटी सी आ गई। ये भी देखना कि नहीं एकदम लकीर नहीं चल रहा, लकीर गुरुजी बता दिया, मतलब 5 आई रेड कैंडल्स में एक आ ही गई ग्रीन कैंडल, तो उसको इंपॉर्टेंट नहीं देना है, थोड़ा सा आपको अपना भी यूज करना है, ठीक है। सोचना है कि 5 आई रेड कैंडल और एक आ ही गई ग्रीन कैंडल, तो कोई इंपॉर्टेंस में नहीं रह जाता है उसका। देखिए रेड कैंडल छोटी ग्रीन कैंडल, रेड 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 रेड, इतनी बड़ी रेड, आइसोलेट हो गया, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या एक वीडियो में हर चीज को एकदम स्टेप बाय स्टेप ऐड करके बनाने से करने से मुझे लगता है 10 घंटे की वीडियो बन सकती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि फिर एक किसी ना किसी टॉपिक का उससे एक वो है जुड़ा हुआ पॉइंट है, उसका उससे है, उसका उससे है, वो जुड़ते हुए टॉपिक बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा, आप लॉजिक समझिए, लॉजिक आप यही देख लीजिए, आपके साथ बता रहा हूं। आपको पता है कि डिमांड का स्ट्रक्चर हमारा ऐसा भी होता है, बताया था हमने आपको। अगर एक रेड कैंडल है और उसके तुरंत बाद क्या है, एक ग्रीन कैंडल है, क्यों ना बीच में बेस कैंडल यहां पर नहीं है, हमने कहा इसके बॉटम एरिया में भी डिमांड होता है, बताया था आपको हमने, हम लोग वीडियो सब अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। आप अच्छे देखिएगा, यहां एक रेड कैंडल है, मैं इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, यहां पर ये एक रेड कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, नो डाउट इनके बीच में यहां पर बेस कैंडल नहीं है, लेकिन यहां पर हम मार्क कर सकते हैं। हमने कहा था उस ग्रीन और रेड की जो बॉटम एरिया है वहां होता डिमांड जोन। ये क्या हुआ, ये तो प्राइस ने क्या कर दिया, यहां पर एसएल कर दिया लगभग। क्यों, जब प्राइस यहां से कंटिन्यू ऊपर गई और जब रिवर्स होना स्टार्ट हुई, तो रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल एसएल हो गया। तो दोस्तों ऐसे मैं कई चार्ट ओपन कर सकता हूं, लेकिन आपका मेरा मतलब है कम समय में आप इस चीज को समझ पाए। मल्टीपल चार्ट ओपन करके अननेसेसरी वीडियो को लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। आप उम्मीद करता हूं ये लॉजिक आप समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों ध्यान रहे, लाइव मार्केट में अगर मेरा मार्केट में क्या विचार रहता है, मेरी क्या एनालिसिस रहती है, या मैं कुछ एजुकेशन देता हूं, उसको आप जानना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो ज्वाइन करें। खास बात यह है दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, सब कुछ फ्री है, क्योंकि मैं कोई टिप्स रिकमेंडेशन देता नहीं हूं वहां पर, तो सब कुछ फ्री वहां पर है दोस्तों। आप देखेंगे अभी प्रीवियस टाइम की बात है, बहुत दूर की बात नहीं है, मार्केट में
लेकर काफी एक पैनिक सिचुएशन बनी हुई थी कि मार्केट में क्या होगा, मार्केट ऑल टाइम है, क्या होगा, कैसे कैसे होगा। और आपने देखा होगा हमने वहां पर क्लियर कट हर जगह मैं मार्केट के स्ट्रॉन्ग मूव वाले के फेवर में ही था। देखिए स्ट्रॉन्ग, मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है, स्ट्रॉन्ग लग रही है, ठीक है, सब स्ट्रॉन्ग वाला मैसेज है कि फिर डिमांड बन गया मतलब स्ट्रॉन्ग हो सकता है मार्केट। हर तरफ मैं यही था कि मुझे लगता है मार्केट में अभी बड़ा मूव, मैं हमेशा ग्रीन साइड था। देखिए दोनों ग्रीन, फिर लिखा एक दो दिन का नहीं कह सकते हैं, नहीं तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे तो मार्केट स्ट्रॉन्ग लग रही है। और आपने देखा मार्केट कंटिन्यू अच्छे तरीके से ऊपर गई। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में एक दो वीडियो पहले मैंने बैंक निफ्टी बारे में वहां पर एनालिसिस किया था कि मुझे लगता है हो सकता है एक लेवल आ रहा था 54,500 का। हमने कहा था ये एक ऐसा लेवल है, हो सकता है यहां से बैंक निफ्टी में परेशानी आ जाए। फिर हमने दोस्तों टेलीग्राम पर ही मैसेज किया कि जो भी निफ्टी बैंक ट्रेडर हैं वो थोड़ा सा सावधान रहें। मतलब मार्केट में सब कुछ लगभग वैसा ही होता रहा जैसा हम लोगों ने उम्मीद किया था, सब कुछ वैसे ही हुआ, ठीक है। तो दोस्तों और हाँ खास बात दोस्तों, हमारे असली वाले, असली बोलता हूं दोस्तों क्योंकि हमारे IMS ट्रेडिंग एकेडमी टेलीग्राम चैनल जो है उसके नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं। कृपया आप इन सबसे दूर रहेगा। असली वाले चैनल को ज्वाइन करना चाहते दोस्तों तो हमारे हर एक यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है केवल वहीं से ज्वाइन करें, प्लीज कहीं और से बिल्कुल मत ट्राई करें। और दोस्तों हमने वीडियो में जो भी स्टडी किया, जो भी हमने यहाँ पे स्टॉक शेयर किया, इससे आप प्लीज कोई रिकमेंडेशन या टिप्स बिल्कुल मत समझिएगा। ये केवल और केवल हमने एजुकेशन पर्पज से जो मुझे एजुकेशन है उस हिसाब से मैंने आपके सामने वीडियो बनाने की कोशिश करी जिससे आप मार्केट की स्टडी को और अच्छे से समझ सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, मार्केट में अच्छा पैसा बनाने के लिए जरूरी है कि अगर आपको कोई पोजीशन बनानी है तो आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही बनाए पोजीशन। थैंक यू।